Hello students, this is the platform of distance e-learning and I am your science teacher Sulochna. So we had finished up chemical reactions and chemical equations, questionnaire session भी हम कर चुके. अब हम स्टार्ट करेंगे आज दूसरा चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट. ठीक है, आज हम डिस्कस करते हैं एसिड्स और बेसिस. एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है. ठीक, अब on the basis of physical properties we'll talk first about physical properties. physical property मतलब जो तुम देख के बता सकते हो. अगर मैं तुम्हें बोलूं मेरी फिजिकल अपीयरेंस बताओ तो तुम बता दोगे मैम के बाल ऐसे हैं, मैम ऐसी दिखती हैं, मैम ऐसे कपड़े पहने हैं, तो वो तुम देख के बता सकते हो. ठीक है, उसको बोलते हैं फिजिकल. तो अगर तुमसे फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछ रहे हैं तो यानी कि हम जिस चीज को अपने 5 सेंसेस से ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं. राइट, अब देखो एसिड्स की अगर हम बात करें तो एसिड्स दे आर सार इन टेस्ट. सार मतलब खट्टे होते हैं. ठीक, और कैसे होते हैं, दे आर ऑब्वियसली रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव है. लेकिन सारे एसिड्स रिएक्टिव नहीं होते. अभी हम धीरे धीरे करेंगे कि सारे एसिड्स रिएक्टिव नहीं होते, सारे कोरोसिव नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल जो तुम चाउमीन खाते हो और उसमें जो विनेगर पड़ता है इट इज ऑल्सो एसिटिक एसिड. लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम जल गए उससे या हमारे अंदर सारे ऑर्गन्स जल गए, है ना. सो ऐसा कैसे है वो भी हम बात करेंगे. तो बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम बोलते हैं एसिड सार होते हैं टेस्ट में, खट्टे होते हैं टेस्ट में. ठीक, और ये बहुत सही है. चाहे तुम कोई भी एसिड टेस्ट करके देखो, तुम लेमन टेस्ट करते हो, इट इज सिट्रिक एसिड. ठीक है, तो जितनी भी केमिकल सब्सटेंसेस खट्टे हैं टेस्ट में वो क्या है, दैट इज एसिड. और अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आयनिक फॉर्म तो वो प्लस और नेगेटिव आयंस में टूट जाते हैं. हाइड्रोजन आयंस में टूटते हैं. एसिड्स हाइड्रोजन आयन में टूटते हैं. राइट, अगर हम बेसिस की बात करें तो बेसिस को जब हम तोड़ेंगे तो ये हाइड्रोक्सिल आयंस में टूटते हैं. हाइड्रोक्सिल मतलब OH आयन में टूटता है. एसिड्स हाइड्रोजन आयन में टूटते हैं और बेसिस हाइड्रोक्सिल आयंस में टूटते हैं. एसिड सार होते हैं टेस्ट में, खट्टे होते हैं, जबकि बेस कड़वा होता है टेस्ट में. एंड और कैसा होता है, चिपचिपा होता है. जो साबुन घर में यूज करते हैं वो कैसा है, कड़वा. ठीक, अब ये नहीं कि घर जाके सब साबुन खा रहे हैं, कैसा हो रहा है. ठीक है, तो वो बेसिकली कड़वा होता है और कैसा है, बिटर इन टेस्ट एंड इट इज सोपी टू टच. सोपी होता है टच में. राइट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करके देखते हैं. ठीक है, कि केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि एसिड है या बेस है. तो देखो एसिड है. डाइल्यूट एसिड जब किसी मेटल से रिएक्ट करता है, कोई भी मेटल, सॉल्ट फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. राइट, कोई भी मेटल जब डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट फॉर्मेशन होती है एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है. अब देखो तुम्हें कैसे पता ये सॉल्ट है. सॉल्ट होता है जिसमें एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है. तो यू कैन सी Zn इट इज पॉजिटिव एंड क्लोरीन इट इज नेगेटिव. अब अगर कोई मेटल कार्बोनेट है, दिस इज अ मेटल कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन तुम डाइल्यूट एसिड से कराओगे तो क्या फॉर्म होता है, ये भी सॉल्ट फॉर्मेशन करता है, वाटर निकलता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है. दिस इज ऑल्सो अ गैस. राइट, अगर मेटल का ऑक्साइड तुम लो और उसकी रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ कर दो तो भी सॉल्ट फॉर्मेशन होती है प्लस पानी बाहर आ जाएगा. राइट, सो तुमने सारे केसेस में देखा कि जब डाइल्यूट एसिड की रिएक्शन चाहे तुम मेटल से करो, चाहे तुम मेटल कार्बोनेट से करो, चाहे तुम मेटल के ऑक्साइड से करो, सॉल्ट फॉर्मेशन होती है, सॉल्ट बनता है. बेसिस की अगर बात करें तो कोई भी हमने बेस लिया, ये बेस है. बेस की रिएक्शन, बेस का तुम बेस पहचानोगे कैसे, उसमें OH होता है हमेशा. ठीक है, तो तुमने देखा बेस है. इसकी रिएक्शन किसी मेटल के साथ तुम कर रहे हो तो क्या बन रहा है यहां पे, दिस इज अ सॉल्ट. इसे बोलते हैं सोडियम जिंकेट. क्या है ये, सोडियम जिंकेट. आई कैन राइट हियर, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट.
और हाइड्रोजन गैस बाहर आ जाती है। ऐसे ही तुमने नॉन मेटल का ऑक्साइड लिया, इसकी रिएक्शन तुमने किससे कर दी है, बेस के साथ, तो क्या फॉर्म हो रहा है तुम्हारे पास, कार्बोनेट एंड वाटर बाहर। दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज फॉर एसिड्स एंड बेसिस। अब चलो तुमने देख लिया ये केमिकल प्रॉपर्टीज, तो जब ऑब्वियसली तुम रिएक्शन कराओगे तो तुम्हें पता चलेगा, फिजिकल तुम वैसे ही बता दोगे देख के, टच से या उसको टेस्ट करके। अब देखो एसिड स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और वीक भी होते हैं, तो तुम हर एसिड को टेस्ट करके नहीं देख सकते। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को तुम टेस्ट करो, या मैंने तुम्हें कोई सॉल्यूशन दिया और मैंने तुम्हें कहा बताओ ये एसिड है या बेस है, तो अब मैंने तुम्हें क्या दे दिया, सल्फ्यूरिक एसिड दे दिया, ठीक है, किंग ऑफ एसिड्स, तो तुम उसको भी टेस्ट करके तो नहीं देख सकते ना, तो कोरोड कर देगा, जला देगा। तो हम कैसे देखते हैं फिर कि अगर कोई एसिड बहुत स्ट्रांग है, हमें कैसे पता वो एसिड है या वो बेस है। पहली बात, सिर्फ एसिड नहीं जलाते, बेस भी जलाता है। एसिड और बेस, ये एसिड यू कैन डिवाइड इट इनटू स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बात करेंगे यहां पर, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जिसको अगर तुम पानी में डिसॉल्व करो तो वो पूरी तरह से हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है, वो पूरी तरह से हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है, तो हम बोलते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। एक और इंपॉर्टेंट बात, कोई भी एसिड या कोई भी बेस अपनी एसिडिटी या बेसिसिटी सिर्फ पानी में शो करता है, ठीक है, उसको जब तक तुम पानी में नहीं डालोगे वो अपनी कोई एसिडिटी या बेसिसिटी शो नहीं करता, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने देखा अगर वो पूरी तरह से हाइड्रोजन में डिसोसिएट हो रहा है, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन अगर वो पूरी तरह से डजंट डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू हाइड्रोजन आयन, तो यानी वो वीक एसिड है। वो कैसा एसिड है, वीक। और मोस्टली जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड वीक होता है। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, जो हमें नेचर से मिलता है, जो हमें नेचर से मिलता है, जैसे एंट क्या होता है, चींटी, कौन सा एसिड है उसके पास, फॉर्मिक एसिड। जब चींटी काटती है तो इरिटेशन होती है ना, वो क्यों होती है, क्योंकि वो फॉर्मिक एसिड डाल देती है तुम्हारी बॉडी में, उसकी वजह से हमें इरिटेशन होती है। और तुम्हें एक बहुत मजेदार बात बताती हूं, एक जगह ऐसी भी है जहां पे लोग चींटियों की चटनी बना के खाते हैं एंड इट इज वेरी हेल्दी, क्योंकि उसमें फॉर्मिक एसिड है, ठीक है, चटनी बना के खाते हैं। अच्छा चलो, तो तुम्हें समझ में आया, जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है दीज आर मिनरल एसिड। मिनरल मतलब जो हम बनाते हैं लेबोरेटरी में, जो हम प्रिपेयर कराते हैं लेबोरेटरी में, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। चाहे वो डाइल्यूट HCl है, चाहे कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, कॉन्सेंट्रेटेड तो और भी प्यूरिफाइड फॉर्म है, ठीक, या तुम्हारे पास नाइट्रिक एसिड है, या फिर तुम्हारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सारे क्या हैं, दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड। जबकि जो वीक एसिड है तुम्हारे पास दिस सिट्रिक एसिड जो लेमन में है, ऑर्गेनिक एसिड है, कैसा है, वीक है। जो तुम्हें मैंने एंट का एग्जांपल दिया, फॉर्मिक एसिड था, कैसा एसिड है, वीक है, कैसा है, वीक एसिड है। अच्छा, तो ये वीक थे तो तुमने चलो टेस्ट करके पता लगा लिया, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग है तो हम कैसे बताएंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए वी यूज इंडिकेटर्स। हम क्या यूज करते हैं, इंडिकेटर्स। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनको हम आज तक याद करते हैं, जिन्होंने हमें पीएच बताया कि पीएच भी कोई चीज होती है। पीएच क्या होता है, पीएच हमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बताता है, किसी भी एसिड में या बेस में वो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बनाता है। अब देखो, एक साइंटिस्ट थे, देखो बात करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा डिटेलिंग ले लेते हैं। देखो, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था सोरेनसन, ठीक है। इन्होंने पीएच स्केल दिया, इन्होंने पीएच स्केल दिया। क्या था ये पीएच स्केल,
एक स्केल है, ये तुम्हें लैब में इजीली दिख जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखो 7 पे न्यूट्रल है। इधर से जैसे इधर चलोगे एसिडिटी बढ़ती चली जाती है, और जैसे तुम इधर चल रहे हो राइट साइड तो बेसिसिटी बढ़ती है, बेसिसिटी बढ़ जाती है, राइट। अब देखो क्या होता है, मैंने 2 टेस्ट ट्यूब ली, 2 टेस्ट ट्यूब थी, इसमें कुछ सॉल्यूशन डाला, इसमें कुछ सॉल्यूशन डाला, तुम्हें बोला तुम्हें बताना है इसमें क्या है और इसमें क्या है। तो तुमने क्या किया, लिटमस डाल के देखा, है ना, हमने रेड लिटमस पे चेक किया। तो तुमने अगर मानो इसमें तुमने क्या डाला, ब्लू लिटमस डाला, वो रेड में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब तुम्हें पता चल गया कि वो कैसा है, ब्लू से रेड में कन्वर्ट हुआ है, इसका मतलब इट इज एसिडिक, राइट। अब एसिडिक है तो अगर तुम्हें ये पूछे कितना एसिडिक, तो यहां पे क्या होता है, हर बैंड का अपना कलर होता है, हर बैंड का अपना कलर होता है, रेड, ऑरेंज, येलो, ऐसे करके इसमें कलर्स होते हैं। तो तुम्हारा जो स्ट्रिप है, जो तुमने लिटमस का स्ट्रिप लिया, उसके कलर को मैच किया जाता है इस पीएच स्केल के साथ, ठीक है। अगर मानो कि उसका पीएच 5 आ रहा है, वो 5 में जो बैंड था उस कलर पे मैच हुआ, तो हम बता सकते हैं कि जो ये एसिड था इसका पीएच कितना है, 5 है, यानी वो कितना एसिडिक है। इसको जो पीएच स्केल है इसको यूज करके हम बता पाते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। दूसरी चीज, हम ये भी बता पाते हैं कि वो कितना एसिडिक है या फिर वो कितना बेसिक है। आई बात समझ में? सेम थिंग हैपेंस विथ बेस ऑल्सो। ऐसे ही मानो तुमने क्या किया, रेड लिटमस को, रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो गया। अब तुम बोलोगे मैम आपको हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें ब्लू लिटमस डालना है या रेड लिटमस डालना है? ऑब्वियसली तुम्हें नहीं पता। पहले तुम ब्लू लिटमस डालो, अगर उसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि ये क्या है, ये बेस है। तो तुम रेड लिटमस डालो, इट विल कन्वर्ट इनटू ब्लू। अब ब्लू भी कौन सा ब्लू में कन्वर्ट हुआ है, या अलग अलग बैंड में अलग अलग कलर होते हैं, उससे हम मैच करके देखते हैं, ठीक है। कि ये मानो उसका कलर तुम्हारे 10th बैंड के साथ मैच हुआ तो हम बोलते हैं इसका पीएच कितना है, 10 है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है पीएच स्केल पे, वो तुम्हें कोई सॉल्यूशन, वो तुम्हें क्वेश्चन देंगे कि एक सॉल्यूशन है ए, एक सॉल्यूशन है बी। ए का पीएच 5 है और बी का पीएच 14 है। टेल कि कौन एसिड है और कौन बेस है, किसकी एसिडिटी कितनी होगी और कौन ज्यादा एसिडिक है या कौन ज्यादा बेसिक है, ये पूछते हैं, ठीक है। अब जैसे तुम यहां से इधर आओगे तो एसिडिटी बढ़ती चली जाती है, यानी कि जो 6 है, जिसका पीएच 6 होगा, वो जिसका पीएच 5 है उससे कम एसिडिक है। अगर पीएच 6 है और पीएच 5 है तो एसिडिक ज्यादा कौन है, जिसका पीएच 5 है। आ रही है मेरी बात समझ में? जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं एसिडिटी बढ़ती जा रही है। आई बात समझ में? अब यहां क्या होता है, यहां इसका ऑपोजिट है। अगर पीएच 8 है और पीएच 9 है, बेसिक ज्यादा कौन है, जो ज्यादा उधर जा रहा है। आई बात समझ में? क्योंकि सेंटर में क्या है, न्यूट्रल है। अगर इधर की तरफ आएगा तो वो तो न्यूट्रल की तरफ आता जा रहा है ना। तो ये क्या है, अगर 8 वाला है जिसका पीएच 8 है, उसकी बेसिसिटी कम होगी इन कंपैरिजन टू पीएच 9। होप सो तुम लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो एसिडिटी, तुम जैसे जैसे राइट चल रहे हो एसिडिटी बढ़ रही है, तुम जैसे जैसे लेफ्ट जाओगे तो बेसिसिटी बढ़ती चली जाएगी। आई बात समझ में? सो दिस इज योर इंडिकेटर, सोरेनसन ने जो तुम्हें हेल्प किया पीएच स्केल, राइट। अब इसमें एक और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि ये तो तुमने अलग अलग देखा कि एसिड ऐसे, बेस ऐसे,
नाउ इमेजिन कि मैंने रिएक्शन ही एसिड और बेस की करा दी। मैंने एक एसिड ले लिया, बेस ले लिया, अब क्या फॉर्म होगा? ठीक है, तो इसको देखते हैं। मैंने एक एसिड लिया, मैंने एक बेस लिया, अब क्या फॉर्म होगा? क्या फॉर्म होगा? सोडियम क्लोरीन के साथ सॉल्ट बना लेगा। क्या बचा हमारे पास? यहां से OH और यहां से H, यानी कि पानी ये बाहर आ गया। आई बात समझ में? अगर एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट फॉर्म होता है प्लस वाटर। देखो यहां पे एसिड लिया, बेस लिया, क्या बन रहा है हमारे पास? सोडियम क्लोरीन के साथ सॉल्ट बना रहा है, और बचा क्या? OH और H, तो इसने क्या बना लिया? वाटर, राइट। अब देखो क्या होता है, ये जो रिएक्शन होती है, पहली बात इसको याद रखना, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है ये? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका नाम न्यूट्रलाइजेशन क्यों पड़ा है? क्योंकि जो सॉल्ट हमारे पास बना, ये इसमें ना अब एसिडिक इफेक्ट है और ना बेसिक इफेक्ट है, दोनों के इफेक्ट खत्म हो गए हैं। आई बात समझ में? अभी इस क्लास में 10th में तो हम सिर्फ ये पढ़ते हैं कि जो सॉल्ट है वो एसिडिटी को भी खत्म कर रहा है, बेसिसिटी को भी खत्म कर रहा है, यानी जो सॉल्ट बन रहा है इट इज न्यूट्रल। लेकिन तुम 11th में पढ़ोगे कि जो सॉल्ट बनता है इट इज नॉट नेसेसरी कि वो बेसिक हो या फिर वो एसिडिक हो या फिर वो न्यूट्रल हो, वो कुछ भी होता है। कभी वो न्यूट्रल होता है, कभी वो एसिडिक भी होता है, और कभी कभी हमारा सॉल्ट बेसिक भी बनता है। तो ये वाली सिचुएशन तो तुम 11th में पढ़ोगे, बट तुम्हें यहां पे इसलिए बता रही हूं कि बच्चों को 11th में फिर क्या लगता है कि नहीं ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है कि ऐसा भी होता है ना। क्योंकि यहां पे तो तुम्हें सिर्फ ये बताया जाता है कि न्यूट्रलाइजेशन का मतलब दोनों के इफेक्ट खत्म, जो सॉल्ट बना वो न्यूट्रल है। तो तुम्हें 11th में जाके झटका लगता है, तुम्हें लगता है जो पढ़ा वो तो गलत था। तो गलत नहीं है, यहां पे तुम्हारे लिए बस इतना कि जो एसिड और बेस का इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है, सॉल्ट न्यूट्रल है, राइट। आगे तुम इसके फर्दर केसेस देखोगे कि कब ये एसिडिक बनते हैं, कब ये बेसिक बनते हैं, वो दे आर अ डिफरेंट थिंग, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना कि एसिड की रिएक्शन बेस से होती है, सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बाहर आता है। ठीक, एसिडिक इफेक्ट भी खत्म और बेसिक इफेक्ट भी खत्म। इसका हम एक दो एग्जाम्पल में तुम लोगों को एक्सप्लेन करती हूं। जैसे क्या होता है, हमें वास्प काट दे, ठीक है, तो जो वास्प का स्टिंग होता है वो कैसा होता है? बेसिक होता है नेचर में। तो उसके ऊपर हम नींबू घिसते हैं, उसके ऊपर हम नींबू घिसते हैं कि वो उससे ठीक होगा। तो क्यों घिस रहे हो? क्योंकि एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है तो सॉल्ट बनता है और वो जो एसिडिक और बेसिक इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मॉर्निंग में ब्रश करते हो, रात को सोने से पहले ब्रश करते हैं, तुमने कभी नोटिस किया कि जो पेस्ट है वो क्या है? उसको नोटिस करो, दैट पेस्ट इज बेस। क्या है वो? बेस। हम टीथ पे उसे अप्लाई कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि तुम्हारे टीथ में जो है वो क्या है? जो तुम्हारी बाहर के टीथ की इनामल लेयर है। लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग। देखो ये तुम्हारा टीथ है, ठीक है, ये उसकी रूट है। बाहर का जो एरिया है वो तुम्हें दिखाई देता है, क्राउन बोलते हैं इसको, और नीचे का एरिया तुम्हारा क्या हो गया? जो ये पल्प है अंदर वाली लेयर, देखो बाहर वाली लेयर, इसके आगे होता है डेंटाइन और उसके भी अंदर होता है पल्प रीजन। जो पल्प होता है, पल्प रीजन में जो नर्व्स होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं। डेंटाइन और एनामल में कोई नर्व नहीं होती। तो जब तक तुम्हारा, देखो क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं, जो खाना टूथ में रह गया है वो बैक्टीरिया खा रहा है, और बैक्टीरियाज के लिए तुम्हारा माउथ इज अ वेरी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट टू सर्वाइव। ऐसा क्यों? क्योंकि मॉइस्चर है, हमेशा मॉइस्चर रहता है, तो वो उसके लिए बेस्ट प्लेस होता है सर्वाइव करने। अब वो क्या करता है, उस फूड को खाता है और एसिड बाहर निकालता है। वो एसिड क्या करती है, तुम्हारे टीथ का जो बाहर का लेयर है, दिस इज इनामल लेयर, ये इनामल लेयर जो है इसको डिग्रेड करना शुरू करती है। जब ये डिग्रेड होता है उसके बाद वो डेंटाइन लेयर को डिग्रेड करती है। हमें इसका पता नहीं चलता कब तक हमारी डेंटाइन डिग्रेड हुई, क्योंकि हमारी नर्व्स अटैच नहीं है वहां पे।
जब ये ऐसे डिग्रेड करते करते पल्प रीजन पे पहुंचता है, वहां पे नर्व्स कनेक्ट होती हैं, इसलिए हमें पेन शुरू होता है। लेकिन ये जो जब तक वो पल्प को डीजेनरेट करने पहुंचता है, यहां पे अब तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर टीथ। तो वो कैसे करते हैं, हम ब्रश करते हैं, तो जो एसिड की लेयर जम गई है तुम्हारे टीथ के ऊपर, बेस से वो क्या हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है। आई बात समझ में? तो हम क्यों ब्रश कर रहे हैं, तुम्हारे टीथ को सड़ने से बचाने के लिए। क्यों सड़ता है, क्योंकि जो एसिड लिबरेट करते हैं बैक्टीरिया, वो डिग्रेड कर देता है, डीजेनरेट करता है सारी लेयर्स को, राइट। सो दिस इज हाउ योर एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इट इज अकरिंग इन योर लाइफ, जो तुम अपनी लाइफ में देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल तुम्हें देती हूं। यहां उत्तराखंड में या हिमाचल में भी क्या होता है, एक प्लांट होता है, ठीक है। उस प्लांट, नटल लीफ बोलते हैं उसको, नटल लीफ, ठीक है। उसके ऊपर कांटे होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर कांटे होते हैं, उसको कंडाली भी बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में उसको कंडाली बोलते हैं। उसके ऊपर क्या होते हैं, नटल स्टिंग होता है, ठीक है। उस नटल स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है। अगर वो गलती से तुम्हें लग जाए तो उससे बहुत इरिटेशन होती है, बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है, ठीक है। उसको अगर तुम्हें ठीक करना है तो एक और लीफ तुम्हें मिलेगी, दैट इज कॉल्ड डॉक लीफ। उस डॉक लीफ को उसके ऊपर घिस देते हैं तो क्या होता है, एसिड का इफेक्ट खत्म होता है बाय दैट डॉक लीफ, क्योंकि डॉक लीफ में बेस होता है, ठीक। तो यहां ये चीजें तुम देख सकते हो अपनी पर्सनल लाइफ में भी कि कहां पे ये चीजें अप्लाई होती हैं, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज सेशन. Thank you very much. Please like, comment and do subscribe our channel. Thank you.